Hello friends, welcome to my channel. Today we will see the poem The Road Not Taken by Robert Frost. तो इस पोएम की जो सेटिंग है वो कुछ ऐसा है कि पोएट एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं और पतझड़ का टाइम है तो सारे पत्ते पीले हो चुके हैं, तो जंगल पीला लग रहा है। तो जंगल के रास्ते में जा रहे हैं पोएट, तो आगे जाकर उन्हें दो रास्ते मिलती हैं। एक रास्ते से दो रास्ते जा रही हैं, उसी रास्ते से दो अलग अलग दिशाओं में। तो पोएट को कोई एक रास्ता ही चूज़ करना है। तो सेटिंग ऐसा है। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन अपने पोएम को स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। इसका मतलब है कि येलो वुड में, मतलब पीले जंगल में, दो रास्ते डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब दो रास्ते बट दो तरफ रास्ते बट जा रहे हैं। पीले जंगल का मतलब मैंने बताया आपको कि पतझड़ का टाइम है तो जंगल पीला लग रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। बोलते हैं कि सॉरी मैं दोनों रास्ते पर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ। वैसे भी कोई एक सिंगल आदमी दो रास्ते में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो पोएट कहता है कि सॉरी मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, इसलिए मैं दोनों रास्ते पे ट्रैवल नहीं कर सकता। Long I stood and looked down one as far as I could. बोलते हैं कि मैं काफ़ी समय तक, लंबे समय तक खड़ा रहा और एक रास्ते को देखता रहा, बहुत दूर तक देखता रहा, जहाँ तक मैंने देख पाया उसको। To where it bent in the undergrowth. और जंगल काफ़ी घना है, जिस रास्ते को वो देख रहे हैं वो आगे जाकर मुड़ी हुई है और उसमें बहुत घने घास है, झाड़ियाँ है, मतलब जंगल बहुत घना है। Then took the other as just as fair. तो पोएट कहते हैं कि मैंने दूसरा रास्ता ले लिया, दूसरे रास्ते पर चलना शुरू किया। And having perhaps the better claim. और पोएट कहते हैं कि मैं जिस रास्ते में चल रहा हूँ कहीं ना कहीं यही रास्ता ज़्यादा बेटर है। Because it was grassy and wanted wear. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ग्रासी है, मतलब उसमें घास ज़्यादा है। Thou as for that the passing there had warned them really about the same. और बोलते हैं कि जब मैं इस रास्ते में जा रहा था, जिस रास्ते को मैंने चुना था, जब मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही रास्ते, मतलब जिस रास्ते में वो जा रहे हैं और जिस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया देखकर, दोनों ही रास्ते लगभग सेम ही हैं, एक जैसे ही हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। मतलब कि उस सुबह जब मैं जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि उस रास्ते के पत्ते ज़्यादा कुचले हुए नहीं हैं। ट्रॉडन ब्लैक मतलब कुचल के काले नहीं हुए हैं, मतलब लिप्स अभी जो है वो फ्रेश है, उसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, मतलब ज़्यादा लोगों ने उस रास्ते में चला नहीं है। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। बोलते हैं कि ओह मैंने तो उस पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए रखा है, किसी दूसरे दिन चलने के लिए रखा है। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. बोलते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ वो रास्ते आगे चलकर उस रास्ते में और कई नए रास्ते मिलेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो मुझे संदेह है, मुझे डाउट है कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा उस पहले वाले रास्ते में ट्रैवल करने के लिए। अब जो लास्ट स्टैंजा है इसमें पोएट फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय। बोलते हैं कि मैं फ्यूचर में अपनी स्टोरी किसी को बता रहा हूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मतलब कि कुछ महीनों बाद, सालों बाद मैं अपनी स्टोरी को बता रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। कहते हैं कि सालों बाद, महीनों बाद मैं अपनी स्टोरी को बता रहा हूँगा किसी को कि ऐसा सिचुएशन आया था कि मैं एक येलो वुड में खड़ा था और वहाँ से दो रास्ते जा रहे थे, तो मैंने एक रास्ते को चुना और उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। तो पोएम इतना ही है।
लेकिन पोएम का जो मेन थीम है, जो पोएट मैसेज देना चाहते हैं, वो ये है कि हमारे लाइफ में भी हमेशा ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, लेकिन हमें किसी एक को ही चूज़ करना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम वही चूज़ करें जिसमें ज़्यादा लोग उस रास्ते पे गए हो या उस अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा लोगों ने लिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम उस रास्ते को चूज़ करके भी जिसमें कम लोग चले हों, मतलब कि ऐसा कोई स्कोप, ऐसा कोई रास्ता जिसमें कम लोग गए हो, उसमें भी जाकर हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।